हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। व्हाट विल अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडिएवल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। अगर कोई ट्रैवलर मिडिएवल टाउन में विजिट करता है, ठीक है, जाता है वो, तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसको क्या मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का टाउन है, ठीक है। वो क्या टेम्पल टाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है या फिर कमर्शियल टाउन है। तीनों में डिफरेंस तो होता है, पर एक टाउन में कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, या फिर पोर्ट टाउन है वो, ठीक है। तो ये नेम बस दिए गए हैं, हमने पॉसिबिलिटीज़ हैं ये, ठीक है। पर एक टाउन होता है ना, उसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं कह सकती टेम्पल टाउन में सिर्फ टेम्पल वैसा कुछ नहीं है, तो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी होता है। अभी हम थांजावुर के बारे में देखेंगे, तो एक टेम्पल टाउन था वो, पर वहाँ पर ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी था वो। तो टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड कमर्शियल सेंटर, एक्टिविटीज़ और क्राफ्ट प्रोडक्शन सब कुछ होता है उसमें, ठीक है। एक टाउन में तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक टाउन से उसमें सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ बस होती हैं। तो मतलब कि एक टाउन है, ठीक है, टेम्पल टाउन भी है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। लोग उसमें सामान वामान बेचने भी आ रहे हैं, ख़रीदने आ रहे हैं, ठीक है। पिलग्रिम्स भी आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, वहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर ना मैप दिया हुआ है जिसमें सेंटर ऑफ ट्रेड बताए गए हैं और आर्टिसनल प्रोडक्शन होता था जो सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में। तो ये देखो, ये सबसे पहले यहाँ पर काबुल दिया हुआ है, ये तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। ये वृंदावन, पुष्कर पुष्कर अजमेर, मुर्शिदाबाद, कैलकाटा, ये जो है हुगली रिवर है, ठीक है। गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी जो कि मिलती नहीं है, ठीक है। ट्रिब्यूटरी होता है जो इधर से आके एक रिवर इस रिवर में मिल गई, है ना। और ये है गंगा और ये है यमुना, ठीक है। और अभी आगे देखते हैं, ये देखो अहमदाबाद हो गया, यहाँ पर सोमनाथ और सूरत, बेरार, बॉम्बे, बिदार, गोलकुंडा, बीजापुर। बीजापुर कहाँ है, कृष्णा रिवर जो है ये, इसका तुंगभद्रा इनके बीच में है। रायचूर द्वाब कहते हैं ना, इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है दो रिवर के, तो उसको। तो मसूलीपट्टनम ये भी इंपॉर्टेंट था आंध्र प्रदेश में। हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगरा एम्पायर था इसमें, ठीक है। और मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुपति, तो सारी सिटीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी थांजावुर के बारे में भी देखेंगे हम। और उरियर इसके पास है, ये कावेरी रिवर है, ये बहुत बड़ी रिवर है, और अभी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, अब हम चलते हैं चोला डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। चोला डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, थांजावुर। अभी थांजावुर देखा ना, कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, मतलब हज़ारों साल पहले। पेरिनियल रिवर है कावेरी, जो कि फ्लो करती है इस ब्यूटीफुल टाउन से। थांजावुर से फ्लो करती है पेरिनियल रिवर, जो कि कावेरी है। पेरिनियल होती है रिवर और एक होती है सीजनल। सीजनल रिवर वो होती है जिसमें सीज़न के अकॉर्डिंगली पानी रहता है। समर सीज़न में उसमें पानी नहीं रहता, वो सूख जाती है। और जो जैसे कि रेनी सीज़न आता है, बारिश का टाइम आता है, तो उसमें पानी आ जाता है, तो वो होती है पेरिनियल रिवर। नहीं, पेरिनियल वो सीजनल होती है। पेरिनियल वो होती है जिसमें ना साल भर पानी रहता है, जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा, तो ये वाली रिवर्स हैं। और जैसे कि हमारी कावेरी हो गई, तो कावेरी में भी, ठीक है, तो साल भर पानी रहता है इसमें। हाँ, कावेरी रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिस्प्यूट चलता है, जो कि कर्नाटका, केरला, पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु ये फाइट करते हैं इसके पानी के लिए, ठीक है। क्योंकि कावेरी जो साउथ में ना, कावेरी रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है, और फिर ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तभी देखते हैं यहाँ पर ना घंटों की आवाज़ आती है, जो घंटियों की राजा राजेश्वर टेम्पल है, जो कि बनवाया था किंग राजराजा चोला ने। राजा राजेश्वर टेम्पल किंग राजराजा चोला ने बनवाया था। जो टाउन पीपल हैं सभी प्रेज करते हैं इसकी आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट जिसने भी ये टेम्पल का ना डिज़ाइन वगैरह किया था और अच्छे से इसको बनाया था। तो जैसे कि कुंजरा मलन, राजा पेरुथा चंदन, तो इनका नाम है ये। तो ये आर्किटेक्ट थे इसके टेम्पल के, जिसको ना उसने अपना नाम भी लिखवाया था दीवार में टेम्पल की। तो इससे हमको उनके नाम के बारे में पता चलता है। इनसाइड टेम्पल के अंदर मैसिव शिवलिंगा है, मतलब कि शिव जी का ये मंदिर है, ठीक है। बिसाइड द टेम्पल के पास में ही तो प्लेसेस हैं विद इन मंडपास, पैलेसेस भी हैं और मंडपास भी हैं। मंडपास और पवेलियन कहते हैं। किंग यहाँ पर ना कोर्ट लगाते हैं, अपना दरबार लगाते हैं। मंडपास ना इशू करते हैं ऑर्डर्स अपने सबॉर्डिनेट को, काम क्या करना है ना, तो उनको ऑर्डर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट को, और जो उनसे छोटा होता है किंग से, मतलब कि उनकी जो पोस्ट से। तो बराक भी होते हैं आर्मी की, जहाँ पर आर्मी रहती है, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो हमने आपको टेम्पल का स्ट्रक्चर बताया था, ये है शिखरा, ठीक है। शिखरा सबसे ऊपर होता है, फिर यहाँ पर होता है चीफ डिटी का जो मूर्ति रखी जाती है, तो ये होता है गर्भगृह, ठीक है। और फिर इसके बाहर होता है मंडपास। मंडपास पे असेंबली हॉल होता है, उसमें सभी लोग ना आते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो होता है, ठीक है। टाउन जो है थांजावुर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, खरीदना बेचना हो रहा है, भीड़ है यहाँ पर। मार्केट में ना क्या हो रहा है, ग्रेन्स बेची जा रही हैं, अनाज बेचा जा रहा है, स्पाइसेस, मसाले, क्लोथ्स और जो ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बेची जा रही हैं। वाटर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, इसमें वाटर सप्लाई आ रहा है टाउन से। टाउन में वेल्स और टैंक्स हैं। सलिया वीवर्स जो हैं थांजावुर के, सलिया वीवर्स हैं, ठीक है, थांजावुर के। तो यहाँ नियर बाय टाउन में उरियर में भी
और ना नियर बाय टाउन जो उरियर उसके पास में, थांजावुर के पास में उरियर भी है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ के वीवर्स ना बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, क्लोथ बना रहे हैं, ठीक है, क्लोथ बना रहे हैं जो झंडे के लिए, झंडा बना रहे हैं, झंडे के लिए कपड़ा बनाया जा रहा है यहाँ पर, जो कि टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ होगा। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन का किंग के लिए एंड नोबिलिटी के लिए, जो अमीर वाले, जो ना जो राजा के साथ वाले उनके रिश्तेदार हो गए, जो उनके कोर्ट में बैठने वाले हो गए, तो जो भी मर्चेंट रिच वगैरह, तो रिच लोगों के लिए, नोबिलिटी के लिए वो फ़ाइन कॉटन का क्लोथ बना रहे हैं, ठीक है, फ़ाइन कॉटन बना रहे हैं, मतलब कि उनके लिए जो कि किंग है और नोबिलिटी के लिए। और कोर्स कॉटन थोड़ी लो क्वालिटी का कॉटन जो कि मासेस के लिए, मतलब बाकी के पीपल्स के लिए, जो उनकी प्रजा है ना, तो बाकी सब उनके लिए बनाया जा रहा है। सम डिस्टेंस अभी तो इसके दूर, थोड़ा सा दूर में ना सवा मिमालय द सत्यपतीस और स्कल्पचर आर मेकिंग एक्सक्वेट ब्रॉन्ज आइडल एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सबमलई कह रहे हैं और सत्यपतीस स्कल्पचर को भी कहते हैं, ठीक है, सत्यपतीस किसको कहते हैं, स्कल्पचर जो कि मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रॉन्ज की आइडल बना रहे हैं, ब्रॉन्ज का एक स्टैचू मूर्ति बना रहे हैं, ठीक है। और टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प, ये ना इस तरीके का होता है, ये टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प, इसमें बहुत सारा डिज़ाइन होता है और ये यूज़ करते हैं, तो ये बना रहे हैं, लैम्प होता है ये। अभी टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, थांजावुर अभी देखा हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था थांजावुर, ठीक है, ये देखा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। अभी यहाँ पर जो थांजावुर है वो टेम्पल टाउन भी है, थांजावुर एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो कि अर्बनाइजेशन का है। तो टेम्पल टाउन में अर्बनाइजेशन हुआ है। अर्बनाइजेशन होता है द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ जो डेवलप होती है ना, तो उसी को अर्बनाइजेशन कहते हैं। टेम्पल्स आर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी, टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल है इकोनॉमी में, यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है टेम्पल्स। रूलर ना क्या करते हैं, बिल्ड करवाते थे टेम्पल अपने आप का दिखाने के लिए कि हम देखो कितने भक्त हैं, हमारा डिवोशन, हमारा कनेक्शन जो भी है तो गॉड के साथ में, हाँ, तो वो बताने की कोशिश करते थे रूलर, तो टेम्पल्स बनवाया करते थे। टेम्पल्स में ना ये बहुत सारा ग्रांट देते थे इन दी फॉर्म ऑफ लैंड और मनी, ज़मीन दिया टेम्पल को, हाँ, पैसा दिया बहुत सारा, रिचुअल्स करवाने के लिए और पिलग्रिम्स को फीड करवाने के लिए, खाना वगैरह देने के लिए, जो तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए, और प्रीस्ट के लिए, और सेलिब्रेट करने के लिए, फेस्टिवल के लिए। तो ये जो है पैसे दिया करते थे, जो रूलर्स होते थे, है ना, तो रूलर्स होते थे ना, वो ज़मीन दिया करते थे और पैसे भी देते थे, तो ये सारी एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। और पिलग्रिम्स थे वो भी टेम्पल में आकर के डोनेशन किया करते थे, जो भी बाहर से आता था ना टेम्पल में डोनेशन करता था। अब ये ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड दी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, तो ये ना लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये चोला की थी। चोला के आइडल ना वर्ल्ड में फेमस थे, आज भी ना चोला के जो आइडल्स मिलते हैं, जो चोला डायनेस्टी के टाइम पर बनाए गए थे, वर्ल्ड के सबसे अच्छे फाइनेस्ट और सबसे अच्छे आइडल्स हैं वो। ब्रॉन्ज़ ना एक अलॉय है जिसमें कॉपर और टिन होता है, कॉपर और टिन को बना करके ब्रॉन्ज़ बनता है, हाँ। तो ब्रॉन्ज़ एज कहते थे ना हड़प्पन एज को, और जो ना आयरन के बारे में नहीं जानते थे हड़प्पन्स, तो ब्रॉन्ज़ एज कहते थे, ब्रॉन्ज़ के बारे में जानते थे वो, कॉपर एंड टिन को मिला करके बनाया जाता है ब्रॉन्ज़। तो बेल मेटल जो है उसमें ज़्यादा प्रपोर्शन होता है टिन का, एंड ब्रॉन्ज़ का कम प्रपोर्शन होता है, ताकि उसमें से बेल लाइक साउंड हो सके, ठीक है। तो उसमें आवाज़ जो आती है ना, टन टन, तो उसके लिए ना उसमें टिन ज़्यादा होता है, टिन टन टन करता है, तो ऐसे याद रख लेना। और ना ब्रॉन्ज़ में ना कम होता है उसका प्रपोर्शन। यहाँ पर ना चोला का जो ब्रॉन्ज स्टैचू दिया हुआ है, जो कि चैप्टर 2 में भी हमने देखा था, बड़ी सी वो नहीं एक मूर्ति दी हुई थी, वो भी हमने देखा था। वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ करके बनाया गया है, जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक कैसी होती है, यहाँ पर ये देखो, ये ना ब्रॉन्ज स्टैचू कृष्ण जी का दिया हुआ है, जो कि कालिया को ना दबा रहे, जो ना कालिया था ना स्नेक, तो उसको इसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो उनका स्टैचू है। फर्स्ट क्या करते थे वो लोग, जो ना पूरा बनाते थे इमेज वैक्स से, जो मोम होती ना, मोम की मूर्ति बना ली, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या किया, उसके ऊपर क्ले लगा दिया अच्छे से, फिर क्ले सूख किया, तो ना फिर गर्म किया, तो मोम पूरी ना पिघल करके बाहर आ जाती थी टिनी होल से, हाँ। फिर उसको क्या करते थे, उसी होल से ना मॉल्टन जो वैक्स होता था वो बाहर आ जाता था, और फिर उसी होल से मॉल्टन मेटल, जो पिघला हुआ मेटल होता था, उसको अंदर डाल देते थे, ठीक है। जब मॉल्टन मेटल जो था सूख जाता था, एकदम सॉलिडिफाई हो जाता था, कड़ा हो जाता था, फिर उसको ना धीरे धीरे क्ले को हटा देते थे, और फिर उसको अच्छे से साफ़ करते थे और पॉलिश कर देते थे, हाँ। तो इस तरीके से मूर्ति बन जाती थी। इतनी मेहनत का काम है, ये भी स्किल लगती है इसके लिए, कि आप पहले मोम की मूर्ति बना रहे हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर क्ले लगा रहे हैं, फिर क्ले जो है, फिर उसमें एक होल भी बनाया जाता है, ताकि जो मोम है वो पिघल के बाहर आ जाए जब गर्म करें। फिर क्ले बस का ढांचा बच गया एक क्ले का, फिर ढांचे में आपने उसी छेद से पिघले हुए मेटल को डाल दिया, फिर क्ले को साफ़ किया, जब मेटल सूख गया तो क्ले को हटाया, फिर उसको पॉलिश किया अच्छे से, जो मेटल का मूर्ति बन गया है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है, ऐसी मूर्ति बन जाती थी। अभी टेम्पल अथॉरिटीज़ यूज़ करते थे अपने वेल्थ को, ताकि फाइनेंस कर सके ट्रेड एंड बैंकिंग को, ठीक है।
तो उसके लिए एंड ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ पीस वर्कर आर्टिशियंस ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल। तो कई सारे जैसे कि आर्टिशियंस हो गए, प्रीस्ट हो गए और वर्कर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए जो ना खरीद रहे हैं बेच रहे हैं सामान, तो वो भी तो सेटल हो जाते थे टेम्पल के पास में ही, ताकि अपनी नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकें और जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं, उनकी भी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। हाँ, इसमें ना टेम्पल टाउन ग्रो हो जाता था बहुत ज़्यादा। टाउन इमर्ज हुआ अराउंड टेम्पल सच एज बीलस्वामी विदिशा में मध्य प्रदेश में, सोमनाथ में भी, गुजरात में भी, ये भी टेम्पल टाउन की एग्जाम्पल है। ठीक है, टेम्पल टाउन का क्या हो गया, थांजावुर हो गया एक, हाँ, और ये मध्य प्रदेश का विदिशा हो गया, सोमनाथ हो गया है ना गुजरात का, तो ये टेम्पल टाउन के एग्जाम्पल हो गए। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स भी हैं जैसे कि कांचीपुरम मदुरई तमिलनाडु में, तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन है। अभी पिलग्रिमेज जो सेंटर थे आर स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। जब कोई टेम्पल है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, पिलग्रिमेज सेंटर बनता है, क्योंकि तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो वो डेवलप हो जाता है फिर टाउनशिप में, वो टाउन बन जाता है। जैसे कि वृंदावन हो गया उत्तर प्रदेश का, तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो अजमेर है ना राजस्थान का, वो कैपिटल थी चौहान किंग्स की, हाँ, 12th सेंचुरी में, एंड लेटर ये सूबा हेडक्वार्टर बन गया उसके बाद में मुगल्स का सूबा हेडक्वार्टर बन गया। और ये प्रोवाइड करिए ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि रिलीजियस को एक्सिस्टेंस का, कितने सारे रिलीजन हमारे यहाँ को एक्सिस्ट कर रहे थे साथ में ही। ठीक है, टॉलरेंस थी, लोग जानते थे कि अलग अलग रिलीजन है, लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे, सेलिब्रेटेड सूफी सेंट थे, बहुत जाने माने ये सूफी सेंट थे, जिनके बारे में हम चैप्टर 8 में भी देखेंगे। ठीक है, तो वो सेटल हो गए थे 12th सेंचुरी में यहाँ पर, और उनकी वजह से बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे, भक्त थे, तो अट्रैक्ट होकर वहाँ पर आया करते थे, ऑल क्रीड्स के, ऑल फेथ के, है ना, तो उनको मानते थे लोग। नियर अजमेर लेक, तो नियर अजमेर के पास में एक लेक है जिसका नाम है पुष्कर। ठीक है, विच वॉज अट्रैक्टेड, तो ये भी ना बहुत अट्रैक्ट करती थी पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। तो लोग पुष्कर लेक को भी देखने के लिए आते थे। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन का हम नेटवर्क देखते हैं। फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन। तो 8th सेंचुरी के बाद में ना कई सारे जो सब कॉन्टिनेंट में ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई सारे छोटे छोटे टाउन बन गए थे। तो ये जो थे फिर लार्ज विलेज से इमर्ज हुए थे, एक बड़ा सा विलेज था, वो छोटे छोटे टाउन बन गया। दीज यूजुअली हैड मंडपिका, इसमें मंडपिका हुआ करता था, जो कि मंडी लेटर टाइम्स में हम बोलते हैं, जो कि विलेजर्स थे यहाँ पर अपना सामान बेचने आया करते थे। आज भी होता है, जैसे कि नहीं, पंजाब साइड भी मंडी होती है एक, जिसमें ना लोग आते हैं, किसान आते हैं, अपना सामान सारा बेचते हैं वहाँ पर, जो भी उन्होंने फसल वगैरह उगाई थी ना, तो उसको जा करके वहाँ बेचा करते हैं। और यहाँ पर ना एक हट्टा, पहले हट्टा कहते थे और अब हाट कहते हैं, जो ना लाइन से शॉप लगी रहती हैं, तो उसी को बोलते थे हाट। होता ना पूरा एक ना छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं। बिसाइड देयर वर स्ट्रीट, तो एक ना अलग अलग जो गलियाँ थी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसंस के लिए, स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिसंस, जैसे कि पॉटर्स हो गए, ऑयल प्रेसर, शुगर मेकर, जो ना शक्कर बनाने वाले, टॉडी मेकर्स, ये ड्रिंक बनाने वाले होते हैं। ठीक है, स्मिथ्स हो गए, स्टोन मैसन जो कि पत्थर काटने वाले। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन दी टाउन, कुछ ट्रेडर्स तो टाउन में ही रहा करते थे, कुछ होते थे बाहर से आया करते थे, जैसे कि बाहर से टाउन टू टाउन वो ट्रैवल कर रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए। मैनी केम फ्रॉम दी फार, बहुत दूर दूर से भी आया करते थे, हाँ, हमारे यहाँ के लोकल आर्टिकल्स खरीदने के लिए और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। जैसे कि हॉर्सेस, अरब वाले जो थे ना, घोड़े बेचने आया करते थे। सॉल्ट हो गया, सॉल्ट हमारे यहाँ भी बनता था। कैम्फर जो कि कपूर कहलाता है, सैफरन जो कि कश्मीर में बनता है ना, केसर, बीटल नट सुपारी होता है, हाँ, स्पाइसेस जैसे कि पेपर हो गया, काली मिर्च, तो ये सारी चीज़ें बेची जाती थी। ये ना सिटी मार्केट का पिक्चर दिया हुआ है, ये देखो, ये ना सारी शॉप्स हैं, ये लोग हैं, शायद तक ये स्लेव हैं, ये बोल रहे तो सारे लोग दिए हुए हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं, यूजुअली समानता इन लेटर टाइम जमींदार बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन अ नियर टाउन और नियर दीज टाउन। ठीक है, टाउन्स। तो समानता पहले के टाइम पर क्या होता था, समानता को ना हम क्या बोलते थे, समानता जो किंग, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके लिए जो एक आर्मी रखने वाला होता था, जो ये ना आर्मी वगैरह मेंटेन करता था, और जब भी किंग को नीड होती थी तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता था। जब किंग ना वीक पड़ जाता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता था, समानता अपने आप को रूलर डिक्लेयर कर देता था। जैसे कि राजकुटास थे, तो वो जो थे ना, तो वो समानता से ही निकले थे जहाँ तक। और फिर ना उसके बाद में समानता का मीनिंग चेंज हो गया, फिर ज़मींदार होने लगे वो, जो कि ना बड़े बड़े किले बनवाया करते थे, हाँ, इन्हीं टाउन के पास में। और वो क्या करते थे, टैक्सेस लगाया करते थे, जो भी ट्रेडर हुआ करता था, आर्टिसन हुआ करता था, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड होते थे ना, उनके ऊपर भी जो भी सामान होता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाते थे। एंड समटाइम्स डोनेट कर देते थे अपना राइट टू कलेक्ट टैक्स, जो उनका राइट था ना कलेक्ट करने का टैक्स का, वो भी किसी और को देते थे। जैसे कि दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स, हाँ,
ये लोग क्या करते थे, जो राइट है टैक्स कलेक्ट करने का, तो वो किसी लोकल टेम्पल को दे दिया, क्योंकि जो लोकल टेम्पल्स वगैरह होते थे ये भी ना रिच मर्चेंट्स बनवाया करते थे और ये खुद भी बनवाते थे। हाँ, दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड, तो इन राइट्स को ना इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया जाता था। इंस्क्रिप्शन जो हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, हाँ, तो उस पर एंड हर जो हमको आज के टाइम पर भी मिलता है ना। यहाँ पर देखो ये ना वुड कार्वर दिया हुआ है जो कि लकड़ी पर काम कर रहा है। अब ये कई सारे टैक्सेस लगाए जाते थे। एक तो कैश में, इसमें ना सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि जो कैश में लगाया जाता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको, शुरू से देखते हैं। हाँ, इंस्क्रिप्शन मिलता है हमको राजस्थान से। तो टैक्सेस लगाए जाते थे काइंड में, कि आप कुछ सामान दे करके, जैसे कि शुगर दे दिया आपने, जैगरी दे दिया, गुड़ दे दिया, हाँ, या फिर ना थ्रेड नाच, ये सारी चीज़ें दे करके आप टैक्स पे कर रहे हो। हाँ, और एक होता था कैश में, एक आपने सामान दे के टैक्स पे कर दिया, एक कैश में कि आप मनी दे करके टैक्स पे कर रहे हो। जैसे कि डीज टैक्सेस कलेक्टेड इन काइंड, सम ऑफ दीज टैक्सेस जो काइंड में लिए जाते थे, वाइल अदर्स कलेक्ट करते थे कैश में। ठीक है, अभी ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल देखते हैं। कई प्रकार के ट्रेडर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो उसमें इंक्लूड करते जैसे कि बंजारास हम चैप्टर 7 में भी देखेंगे। बंजारास ना मुगल्स को हेल्प भी किया करते थे, जैसे कि अगर उनकी आर्मी कहीं पर है, अटैक वगैरह किया था उन्होंने, तो उनको सप्लाई करवा देते थे गुड्स बंजारास, क्योंकि इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स जो घोड़े बेचने आया करते थे, वो ना एक एसोसिएशन बना लेते थे, ग्रुप बना लेते थे, और उनका ना हेडमैन होता था, वो बात करता था। अगर उनके पूरे जो ग्रुप के बिहाफ में, उनका सारा ग्रुप एक साइड, उनका जो हेड है ना, वो लीडर जो है वो उनसे बात कर रहा है, जिसको भी ये सामान वगैरह बेचना है उनको अपना चीज़ें, तो उससे, हाँ, वॉरियर से कि घोड़े वगैरह बेचना है, तो सारे लोग एक ग्रुप बना लेते थे उसमें, और इनका एक हेड होता था जो कि बात करा करता था। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास, ट्रेडर्स को ना कई सारे जो किंगडम से पास करना होता था, फॉरेस्ट से, तो ये क्या करते थे, ट्रैवल करते थे ग्रुप में, हाँ, कारवान्स में, झुंडों में, एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स, और गिल्ड भी बना लेते थे ताकि अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। साउथ इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे गिल्ड मिलते हैं हमको 8th सेंचुरी से, एंड फेमस जो था बहुत ज़्यादा गिल्ड इसमें से मनीग्रामम एंड नंदसी, दीज गिल्ड ट्रेडेड एक्सटेंड, तो ये जो गिल्ड थे ना बहुत ज़्यादा ट्रेड किया था इन्होंने पेनिनसुला में और विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में। ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, ये है हमारी प्यारी कंट्री, ठीक है, भारत। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो होता है ना, इसको साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, हाँ, और ये जो होता है पूरा तो साउथ एशिया होता है। ठीक है, तो इंडिया का ना ट्रेड इनसे भी होता था और चाइना से भी होता था, और हम आपको ये भी बता देते हैं इधर से भी ट्रेड होता था हमारा, ईस्ट अफ्रीका से, यहाँ अरब वालों से भी ट्रेड होता था। ठीक है, तो इंडिया का ट्रेड ना इतना सारा होता था, और यूरोप वाले इंडिया को ढूंढना चाहते थे, इंडिया कहाँ है, क्योंकि ये अरब वाले थे ना, यहाँ पर जाकर के सामान बेचते थे और खूब महंगा बेचते थे और इनको खूब प्रॉफिट होता था। ये लोग पगला रहे थे कि इंडिया के मसाले, इंडिया के कपड़े इतने ज़्यादा अच्छे थे कि इनको ये सब चाहिए था, पर इनको नहीं मिल पा रहा था। फिर इन्होंने ना फिर रास्ता ढूंढा था यहाँ से, देखो, फिर ना ये लोग ना स्पेन से और ना पोर्टुगल से, तो पोर्टुगल नहीं, छोटी सी कंट्री है इसके बाजू में। ठीक है, तो यहाँ से ना ऐसा पूरा घूमते हुए नीचे से आकर के और फिर इंडिया पहुँचे थे ये लोग। हाँ, पगला गए थे इंडिया को ढूंढने के चक्कर में ना इन्होंने कई सारी कॉलोनीज़ बना ली थी, जैसे कि ना ये देखो, यहाँ से ना ये लोग यहाँ भी पहुँच गए थे, यहाँ भी, तो यहाँ पे कब्जा किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे भी वही सब हो रहा था जो कॉलोनियल रूल नहीं, परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारे यहाँ की रिसोर्सेज ले जाते हैं अपने कंट्री में। पेनिनसुला रह गया था ना, पेनिनसुला ना जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, उसको, इस एरिया को पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि हमारा भारत का जो साउथ वाला पोर्शन है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो ये जो होता है ना, इसको पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। ठीक है, अभी देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़, और भी कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि चेतियार्स हो गए, मारवाड़ी, ओसवाल हो गए, जो कि ना प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप बन गए थे बहुत ही ज़्यादा कंट्री में। हाँ, गुजराती ट्रेडर्स हो गए, जैसे कि कम्युनिटीज़ ऑफ हिंदू बनिया, मुस्लिम बहुराज जो थे, और ट्रेडेड एक्सेप्ट, तो इन्होंने ट्रेड किया था बहुत ज़्यादा जो पोर्ट के थ्रू, जैसे कि रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। ये क्या करते थे कि सोल्ड, ये ना अपने टेक्सटाइल वगैरह बेचा करते थे, जैसे कि कपड़े वगैरह और मसाले वगैरह। हाँ, पोर्ट्स के थ्रू ये जाया करता था दूसरी कंट्री में। हाँ, और ब्रॉड, और क्या होता था कि सोने से ये लोग पेमेंट किया करते थे, जो बाहर वाले थे ना वो हमें सोने से पेमेंट करते थे इंडिया में, तो इंडिया में बहुत सोना था, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। हाँ, और आइवरी जो होता है ना, हाथी का दांत होता है, तो वो भी फ्रॉम अफ्रीका से आता था, और स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़, ब्लू पॉटरी, सिल्वर साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में बेची जाती थी। हाँ, तो ये सब भी हुआ करता था। अभी हम फिर से मैप में चलते हैं। ये देखो, सबसे पहले ये चिन्ना चाइना, ठीक है, चाइना, और ये पूरे जो आइलैंड्स थे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो इनसे ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इंडिया का इनसे ट्रेड हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पर देखो, ये है पर्शियन गल्फ़। ठीक है, पर्शियन गल्फ़, इसके थ्रू इंडिया का ट्रेड होता था यहाँ पर पूरे में। हाँ, और फिर ये होता है रेड सी। ठीक है, रेड सी, यहाँ से भी ट्रेड होता था इंडिया का पूरा, फिर यहाँ से गुड्स यहाँ जाया करते थे। हाँ, तो ये सब चल रहा था। ईस्ट अफ्रीका रह गया ना, ईस्ट अफ्रीका ये वाला एरिया। हाँ, ईस्ट अफ्रीका वाला क्या ये हो गया। इसके बाद जो टाउन्स ऑन दी वेस्ट कोस्ट, अब टाउन्स जो वेस्ट कोस्ट में थे, जैसे कि होम टू अरब, यहाँ पर अरब, पर्शियन, चाइनीज़, जूस, सीरियन, क्रिश्चियन, ये सब रहा करते थे, ये ट्रेडर्स थे। इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ थे ना, रेड सी के थ्रू जाया करते थे। हमने आपको बताया ना रेड सी कहाँ है, ऐसा ये
तो यहाँ पर रेड सी है और यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाया करता था, और जो इटालियन ट्रेडर्स थे ना हमसे ख़रीदा करते थे स्पाइसेस वगैरह, और क्लोथ, हमारे यहाँ के जो क्लोथ थे ना बहुत ही शानदार थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। तो वहाँ के राजा महाराजा पहना करते थे हमारे यहाँ के क्लोथ्स। तो इवेंचुअली ये जो थे ना यूरोपियन मार्केट में पहुँचे, और इससे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। जो ये ट्रेडर्स थे ना, इनको स्पाइसेस जो थी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो की जाती है, जैसे कि पेपर हो गया, सिनेमन, नटमेग और ड्राइड जिंजर, सूखा जिंजर जो अदरक होता है वो। तो ये सब जो होता है ना ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। जैसे कि ना हम आपको बताते हैं, ये हो गया हमारी अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर हो गई इक्वेटर 0 डिग्री, हाँ। फिर ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच वाला एरिया होता है ना, ये होता है क्या, ये होता है ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, हाँ, ये पूरा जो रीजन होता है। और यहाँ पर हमारी कंट्री पट्टी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे वाला एरिया होता है ना, तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। हमारे को ना जो इंडिया है उसको डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना 2 इक्वल हाफ्स में। तो जो नीचे वाला एरिया होता है ना वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आ जाता है। तो वहाँ पर मसाले ग्रो किए जाते हैं। हमारे यहाँ के मसाले ना यूरोपियन की कुकिंग्स में, और हमारे यहाँ के क्लोथ जो थे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे उनके लिए, क्योंकि ना जो कुकिंग वगैरह वो लोग ठंडे रीजन में रहते हैं, तो वो मीट वगैरह खाते हैं, तो उनको मसाले बहुत ज़रूरी हो गए थे। मतलब हमारे यहाँ के मसाले तो थे ही इतने अच्छे, और क्लोथ वगैरह तो बहुत ही शानदार होते थे, लोग अपने हाथों से उसमें वर्क किया करते थे, हाँ। तो ये यूरोपियन मार्केट जो थी ना उसमें पूरा भर गए थे इंडिया के क्लोथ और स्पाइसेस। वी विल शॉर्टली रीड, हम उनके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। अबाउट दिस हाउ चेंज, फिर ये चेंज हो गया था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे ना, फिर वो हमको मार्केट बना दिए थे, और इंडिया में सस्ते में ऐसे ही ले जाया करते थे, और इंडिया को सिर्फ ना मार्केट बना दिया था। यहाँ पर अब क्या हो रहा था, यहाँ पर जो चीप उनके फैक्ट्री मेड गुड्स थे वो बेचे जा रहे थे। हमारे यहाँ के जो वीवर्स थे उनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया था, हाँ। और जो ना कैश क्रॉप कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया था उन्होंने, तो वो बाद में बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया था इंडिया को, हाँ। अभी ये काबुल का दिया हुआ है, जो ना बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ माउंटेन लैंडस्केप वहाँ पर है। कहते हैं अफगानिस्तान में ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब कभी शांति रही नहीं है अफगानिस्तान में। आज भी आप देख लो वहाँ पर ना, अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है, तो वहाँ पर भी बहुत अशांति है, हाँ। तो ऐसे ही कहते हैं। और काबुल जो है ना अफगानिस्तान में है, तो पॉलिटिकली एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट था 16वीं सेंचुरी में। इन्होंने ना अफगानिस्तान वालों ने अंग्रेज़ों के 2-3 जनरल को काट दिया था। मतलब ना जब जैसे नहीं हमारे यहाँ उनका रूल चल रहा था, तो उनके गवर्नर जनरल बैठा दिए जाते थे यहाँ पर रूल करने के लिए। जब अफगानिस्तान में उन्होंने ऐसा किया ना, तो अफगानिस्तान के लोगों ने उनको मार दिया था। हाँ, तो अंग्रेज़ भी डर गए थे थोड़ा। तो जो काबुल और कंधार थे वो लिंक्ड थे सिल्क रूट से। सिल्क रूट जो चाइना से आता था, चाइना ने कई सालों तक छुपा करके रखा था कि सिल्क कैसे बनाते हैं, तो ना पूरे में बेचा जाता था सिल्क। तो सिल्क रूट से लिंक थे काबुल और कंधार, और इसके पास में ही ना ट्रेड होता था हॉर्सेस का, जो प्राइमरली कैरी थ्रू दिस रूट, हाँ। तो इसी रूट से ले जाया करते थे घोड़े बेचने के लिए। 17वीं सेंचुरी का ये जीन बैप्टाइज ट्रैवलर, तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी में पूछा गया था कि ये क्या था, ये डायमंड मर्चेंट था, ये डायमंड बेचा करता था। तो इसने बताया कि जो ट्रेड होता था काबुल से हॉर्स का, तो ये ना 30,000 करीब था उस टाइम पर। एनुअली 30,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है, जो कि ना बहुत बड़ा टाइम था, अमाउंट था उस टाइम पर। और कैमल्स जो होते थे, जो ऊँट होते थे ना वो, तो कैमल को यूज़ करते थे वो लोग। फ्रूट्स हो गए, डेट्स हो गए, कारपेट हो गए, सिल्क, तो इवन फ्रेश फ्रूट्स को काबुल से सब कॉन्टिनेंट में लाने के लिए, एल्सवियर में भी ले जाने के लिए। स्लेब का भी जो ना बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, स्लेब को भी बेचा जाता था, ठीक है। अब इतना हो गया है हमारा, अब ना वीडियो बड़ा हो रहा है, हम ना आगे का चैप्टर ना सेकंड पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।